गुणवद गुणवद्वा कुर्वता कार्यजातम् परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्तेः भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। इस श्लोक का छंद है मालिनी और यह भी जो श्लोक है कर्म पद्धति का है। अब देखिए इसमें भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं गुणवत, क्या बोले, अथवा अगुणवत। वाह मतलब लास्ट में वाह है, वाह मतलब अथवा, बोले गुणवत अथवा अगुणवत। बात समझे कि नहीं क्या? तो बोले कार्य जातम। कार्य जातम मतलब कार्य मतलब कार्य और जातम मतलब समूह। बोले भाई आप किसी कार्य के समूह को चाहे गुणवत करें चाहे अगुणवत करें, है कि नहीं। गुणवत मतलब गुणों से युक्त हो, अगुणत मतलब अच्छा अथवा अवगुण से युक्त हो। ऐसे कार्य के समूह को कुर्वता करने वाला, है कि नहीं। कैसे कार्य को समूह को करने वाला? बोले गुणवत अथवा अगुणवत। समझे कि नहीं। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, वह कार्य चाहे कैसा गुणवत हो, है कि नहीं, अथवा अगुणवत हो। अगुणवत मतलब अवगुण से युक्त हो अथवा गुण से युक्त हो। और कुर्वता मतलब कार्य को, कुर्वता मतलब करने वाला। कौन? तो बोले पंडितेना, कोई पंडित व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? पंडित का अर्थ समझदार व्यक्ति। पंडित मतलब कोई समझदार व्यक्ति किसी कार्य के समूह को यदि कर रहा है और वह कार्य चाहे गुणवत हो चाहे अगुणवत हो, चाहे वो गुण वाला हो कार्य चाहे अगुण वाला हो, ऐसे कार्य को समूह को करने वाला कोई समझदार व्यक्ति, कह रहे हैं भाई ऐसे व्यक्ति को क्या कर लेना चाहिए? बोले यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक उस कार्य के परिणति ही। किसको? परिणति कहते हैं परिणाम को। परिणति मतलब परिणाम को जो है अवधार्या, अवधार्या मतलब समझ लेना चाहिए। अवधार्या मतलब तो भर्तृहरि जी कह रहे भाई कोई बुद्धिमान व्यक्ति किसी कार्य को यदि करने जा रहा है, वो वह कार्य कैसा है, चाहे गुण से युक्त हो चाहे दोष से युक्त हो, कोई भी कार्य यदि वह करने जा रहा है तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं उसको सबसे पहले परिणाम के बारे में चिंतन कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। बात समझे कि नहीं। तो वही कह रहे हैं कार्य जातम, कार्य के समूह को करने वाला। कैसा कार्य समूह? बोले चाहे वह कार्य समूह गुणवत हो अथवा अगुणवत हो, ऐसे कार्य के समूह को करने वाला कोई पंडित, पंडित अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, जिस कार्य को करने जा रहा है उसको प्रयत्न पूर्वक परिश्रम करके उसके परिणाम को समझ लेना चाहिए, है कि नहीं। उसके परिणाम को क्या कर लेना चाहिए? कह रहे समझ लेना चाहिए। बोले यदि आप नहीं समझे और क्या कर दिए? बोले रभस, रभस मतलब शीघ्रता, अति मतलब अति शीघ्रता, बहुत जल्दबाजी के कारण, कृतानाम मतलब किए हुए, कर्मणाम मतलब कार्य। कोई आप कार्य करने जा रहे हो, आपने परिणाम का चिंतन नहीं किया और आप क्या कर दिए? अतिरभस, अत्यधिक जल्दबाजी में, कर्मणाम मतलब कृतानाम मतलब किए हुए, कर्मणाम मतलब कार्य। आपने कोई कार्य जल्दबाजी में चालू कर दिया, उसका जो विपाका होगा, विपाका मतलब परिणाम जो होगा, वो कह रहे हैं आविपत्ते है। इस रेफ को, इस रा को वहाँ विसर्ग बना लीजिए। आविपत्ते है मतलब मृत्यु पर्यंत जब तक जियोगे तब तक जो है वो हृदयदाही, हृदय को जलाने वाला भवती, भवती मतलब होगा, आपके हृदय में बार बार कष्ट देता रहेगा। किसके समान? बोले शल्य तुल्य। किसके समान? तुल्य मतलब समान। शल्य कहते हैं कोई पेना, तलवार, तलवार या भाला, है कि नहीं, कांटा। शल्य मतलब कोई पेनी वस्तु, उसको हृदय में ऐसे गाड़ दो, जितना दर्द होता है
बोले उतना दर्द आपको मृत्यु पर्यंत होता रहेगा। तो इसलिए कोई भी कार्य करने जाइए पहले परिणाम के बारे में सोचिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम का चिंतन नहीं किए, जल्दबाजी में आपने उस कार्य को कर दिया तो करे आ विपत्ते है, मृत्यु पर्यंत जो है वो हृदयदाही, हृदय को जलाने वाला, भौतिक मतलब हो जाता है। बोले किसके समान? बोले शल्य तुल्य। बोले कोई पेनी चीज आपके हृदय में अगर गाड़ दें, जितना दर्द होता है उतना दर्द आपको कब तक होता रहेगा? मृत्यु पर्यंत। इसलिए आप कोई भी कार्य करिए पहले परिणाम सोच लीजिए, इसका परिणाम क्या होगा। समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुणवद गुणवद्वा कुर्वता कार्य जाता परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणामा विपत्ते भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः। समझे कि नहीं? तो क्या बोले? बोले भाई आप किसी भी कार्य के समूह को यदि करने जा रहे हैं, कैसा कार्य? बोले चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बेकार कार्य हो, आप यदि उस कार्य को करने जा रहे हो और आप क्या हैं? पंडित हैं, अर्थात समझदार व्यक्ति हैं, तो भाई सबसे पहले यत्नता मतलब परिश्रम करके आप क्या कर लीजिए? परिणति ही, उसके परिणाम को अवधार्य मतलब समझ लो। समझे कि नहीं? और यदि आपने अतिरभस कर दिया, जल्दबाजी में, बोले जल्दबाजी में कृतानाम मतलब किए हुए, कर्मणा मतलब कार्य, बोल रहे हैं मृत्यु पर्यंत उसका जो परिणाम होगा मृत्यु पर्यंत हृदयदाही होगा, हृदय को जलाने वाला, भवती मतलब होता है। बोले किसके समान? शल्य तुल्य। बोले एक भाला आपके हृदय में चुभ जाए, जितना दर्द होता है इतना दर्द जो है आपको मृत्यु पर्यंत होता रहेगा। बार बार पछताओगे मैंने क्यों कर दिया। इसलिए परिणाम पहले सोच लीजिए। बात समझ गए कि नहीं? इस श्लोक का छंद क्या है? मालिनी छंद। और किस पद्धति का है? तो इसीलिए आप कोई भी कार्य करिए तो पहले क्या सोचिए? परिणाम। और जल्दबाजी में कार्य मत करिए। और कर लिए तो आ विपत्ते है, मृत्यु पर्यंत पश्चाताप होता रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो बस आज के लिए इतना ही।